एक बार चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य से पूछा कि गुरुवर, हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो फिर हमें कोशिश करने से क्या फायदा होगा। गुरु चाणक्य जवाब देते हैं कि चंद्रगुप्त, क्या पता हमारी किस्मत में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही हमें कुछ हासिल होगा। अर्थात कभी भी किसी व्यक्ति को किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। ईश्वर हर व्यक्ति को मौका देता है। दोस्तों, ईश्वर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करता, हर एक व्यक्ति को बराबर का मौका देता है। लेकिन कुछ लोग इन्हीं मौकों को, इन अवसरों को पहचान के वो जीवन में सफल हो जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन अवसरों को पहचानते नहीं हैं, इनको अनदेखा कर देते हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोग हमेशा ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हैं और वो ईश्वर से ही उम्मीद करते रहते हैं कि ईश्वर आएंगे और वो ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अवसरों की तलाश में रहना चाहिए और ईश्वर हमेशा हर मोड़ पे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अवसर जरूर देता है। कभी भी हम ईश्वर से ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमें मौके नहीं दिए। ईश्वर तो हमेशा मौका देता है, हमें उस मौके की पहचान करके उस पे काम करना है। इस तरीके से आज जितने भी सफल लोग हैं, उनके जीवन में भी कभी ना कभी कोई मौका आया था, ईश्वर ने उनको भी मौका दिया था। उसी मौके को पकड़ के, उसकी पहचान करके आज वो कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसी बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे सकती है। इसको इम्प्लीमेंट करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। अचानक एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। धीरे धीरे देखते ही देखते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। पानी धीरे धीरे गांव में जाना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे नदी का पानी बढ़ रहा था, गांव के अंदर भी पानी का जल स्तर बढ़ता गया। सभी लोग वहां से किसी सेफ जगह पे जाने का प्लान करते हैं और धीरे धीरे करके लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उन लोगों के साथ नहीं जाता है। वो नदी के किनारे बने हुए एक मंदिर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति वहां पे आता है और उसको साथ चलने के लिए बोलता है कि यहाँ पे भी पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, ज्यादा हो जाएगा, हम किसी सेफ जगह पे चलते हैं। वो व्यक्ति बोलता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं यहीं पे रहूंगा, मेरे को भगवान पे पूरा भरोसा है, वो यहाँ पे आएंगे और मेरी पूरी मदद करेंगे। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग नाव लेके उस मंदिर के पास में आते हैं और उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो व्यक्ति उन लोगों को भी वही बात बोलता है, मैं यहीं पे सुरक्षित हूँ, मेरे को किसी भी तरह का खतरा होने वाला नहीं है, मेरे भगवान आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे और मैं यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे नदी का जल स्तर और बढ़ता है। दोस्तों, वो पानी मंदिर के ऊपर तक आ जाता है। वो व्यक्ति मंदिर की गुम्मद पे चला जाता है। कुछ समय बाद वहां पे एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे डाली जाती है और उस व्यक्ति को वो रस्सी पकड़ के ऊपर आने के लिए बोला जाता है। वो व्यक्ति वहां से ऊपर नहीं जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि आप और किसी की मदद कीजिए, मैं यहीं पे सुरक्षित हूँ, मेरा ईश्वर आएगा, मेरी मदद करेगा, मेरे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चला जाता है और पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है। वो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, पूरी उम्र मैंने आपकी सेवा की है, आपकी भक्ति की है और आज आप मेरे को बचाने के लिए नहीं आए। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कुछ समय बाद ईश्वर वहां पे आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो आपकी है, मैं तो आपको बहुत सारी बार बचाने के लिए यहाँ पे आया था। शुरू में जो एक व्यक्ति आया था तब भी मैं ही था, जब कुछ लोग नाव लेके आए उस समय भी मैं ही था वहां पे, और उसके बाद हेलीकॉप्टर आया उस समय भी मैं ही था। लेकिन आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे, उस मौके को समझ ही नहीं पा रहे थे, उसमें मेरी क्या गलती है? दोस्तों, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत सारे मौके आते हैं, अनगिनत मौके आते हैं, लेकिन कुछ लोग उन मौकों को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और उन मौकों पे काम करके जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, उनके जीवन में बहुत सारे मौके तो आते हैं लेकिन वो आंख बंद करके बैठे रहते हैं,
बिल्कुल अज्ञानी बन जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने जीवन में विफल होते हैं और फिर वो भगवान को दोष देते रहते हैं, अपने समय को दोष देते रहते हैं, परिवार को दोष देते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को वो दोष देते रहते हैं, अपने हालातों को दोष देते हैं। लेकिन इन सब की गलती नहीं है, गलती उस व्यक्ति की होती है जो मौकों को नहीं पहचानता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूं, हमेशा ईश्वर हर व्यक्ति को मौका देता है। जब भी आपके सामने कोई मौका आए, उस मौके को पकड़िए, उसको शक की दृष्टि से मत देखना। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जब भी उनके सामने कोई मौका आता है, जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका आता है, वो उसको शक की दृष्टि से देखते हैं। शक की दृष्टि से देखने की वजह से ही ऐसे लोग विफल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।